ये पूर्ण चित्र सभी असंख्य ब्रह्मांडों का, जिसके कुल मालिक कबीर साहिब अर्थात कबीर देव हैं। ये देखिएगा, ये पूरे चित्र जिसमें ये काल के भी लोग आ गए 21 ब्रह्मांड, ये 7 संख्य ब्रह्मांड पर ब्रह्म के भी आ जाएंगे, और ये बाकी के असंख्य ब्रह्मांड ये कबीर परमेश्वर जिनका कुल मालिक है, इंक्लूडिंग काल लोक, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के, इन सब के समेत ये कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ये हैं इस परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड, ये लाल बाउंड्री दिख है 7 संख्य, और ये काल भगवान ज्योत निरंजन काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है ये। और इसमें ये जो 4 महाब्रह्मांड है, एक में 5 ब्रह्मांड है, ये 20 महाब्रह्मांड, और ये कुल मिला के 21 महाब्रह्मांड का चित्र। ये देखो कितना छोटा सा क्षेत्र हो गया इसकी कंपैरिजन में। ये समझो इस काल के जो 1000 काल 1000 युग होंगे, इसके अक्षर पुरुष का 1000 युग के बाद इस काल के सभी ब्रह्मांडों का विनाश होगा। उसमें त्रिलोकीय जो है 7 करोड़ शिव मर जाएंगे, और 1000 मरेगा ब्रह्मलोक वाला शिव, ऐसे सीधा समझना। तो 1000 जो ब्रह्मलोक वाले शिव रूप में स्वयं रहता है, इसकी मृत्यु इसने अपनी एक ऐसे तुलना बना रखी है, एक पैमाना बनाया है युगों का। तो 1000 त्रिलोकीय 1000 ब्रह्मलोकीय जब शिव मर जाते हैं, तो एक युग में ब्रह्मलोकीय एक शिव मरता, 1000 युग पर ब्रह्म के हो गए। 1000 ब्रह्म के युगों के बाद इस पूरे के पूरे काल के ब्रह्मांडों का विनाश होता है। और ऐसे ऐसे 7 करोड़ ये काल मर जाएंगे, 7 करोड़ काल ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड 7 करोड़ बार विनाश में आ लेंगे, तब इस अक्षर पुरुष, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहा है, विनाश में आओगा। लेकिन इन लोकों का कभी विनाश नहीं होता। ये सतलोक है, सतलोक का कभी विनाश नहीं होता। ये दास आपको बताना चाहता था कि ये अविनाशी परमात्मा, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। इन असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ऊपर इसके आपने देखा अगमलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, इनमें भी ये स्वयं कबीर नाम से ही रहता है। ये सतपुरुष, अकाल पुरुष, सब स्वरूपी राम आदि जो नाम है, अक्षर पुरुष, नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, परम दिव्य पुरुष, ये इनके उपमात्मक कबीर परमेश्वर के ही उपमात्मक नाम है, महिमात्मक नाम है। अलख पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष, इसी परमेश्वर का ही कबीर परमेश्वर के अन्य नाम है। तो अब ये बताना चाहा दास ने कि हनुमान जी को मुनिंदर जी अपनी महिमा आप बता रहे हैं कि 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। इस प्रकार गीता जी के 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया है कि इस पृथ्वी के लोग कहलाते हैं 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के और 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के। ये तो पृथ्वी वाले लोग हैं। और ऊपर के आकाश के लोग बोले जाते हैं जो शब्द रूप में अविनाशी रूप में रचे हुए हैं, जैसे अथर्ववेद में आपने सृष्टि रचना में सुना। तो अविनाशी परमात्मा कबीर परमेश्वर हुआ। अब देखो 7 करोड़ निरंजन मर जाएंगे, ये काल की मृत्यु होगी, तब एक अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांडों का विनाश होगा। और सतपुरुष फिर भी विनाश में नहीं आता। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि जैसे गीता जी बता रही है कि 2 भगवान है, एक तो क्षर पुरुष, ये काल, ये तो बहुत जल्दी विनाश में बता, जबकि हालांकि इसकी मृत्यु फिर भी बहुत देर से होती है।
कि 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाएंगे, तब एक बार काल का विनाश होगा। और फिर भी क्षर पुरुष कहा, और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष इसलिए कहा कि जैसे ये भी ऐसा कंपैरिजन समझो कि चीनी का कप और अक्षर पुरुष स्टील का कप। वो लगता बहुत सथाई है, लेकिन फिर भी वो उसको जंग लगेगा, उसकी मिट्टी होगी, पर समय बहुत लग जाएगा। इसलिए सोने के कप के मिलती जुलती सतीथी सी लग रही है उसकी कि वो भी काफी सथाई है, लेकिन वास्तव में सथाई नहीं है। वास्तव में अविनाशी तो फिर सोना हुआ, उसमें जंग नहीं लगता, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ऐसे समझाया है गीता जी में, यू ऐसे समझना होगा हमने। तो ऐसा ही गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहब ने जिससे भी मिलते थे ये बताया करते थे। अब मुनिंदर जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने कि 4 मुक्ति वहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। ये अविनाशी परमेश्वर मिलेगा वहां पे, तो वहां चलो। अब मुनिंदर जी कहने लगा कि हनुमान सोच ले तू। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऋषि जी, ठीक है आप कह रहे हो तो कुछ तो सत्य होगा, लेकिन मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करी, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं। अब पहली बार आपके मुख से ये बात सुन रहा हूं, तो मेरे मन में नहीं विचार बन रहा, तो आप कुछ भी कहो दादा। और अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। मैं तो श्री राम से ज्यादा किसी को नहीं मानता। चले गए जी, एक कंगन लेकर चले गए। भगवान श्री राम के पास जब हनुमान जी पहुंचे, श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान सीता की खोज होगी? कहोगी जी आपकी दया होगी, आपकी रजा से सब कार्य संपन्न हुआ। अब श्री राम ने सोचा कि ये पूरी तसल्ली कर लूं कि सीता ने कहीं रावण से समर्पण तो नहीं कर दिया है, उसने उसकी वह पत्नी तो नहीं बन गई है। उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हनुमान सीधा तो नहीं बताएगा। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जान जाए हनुमान जी कि मैं फिर सीता की लाने की चेष्टा नहीं करूंगा यदि उसने रावण का समर्पण कर दिया होगा। तो हनुमान जी नहीं बताएगा। गोलमोल बात को करके एकांत में ले जाते हैं श्री राम जी और कहते हैं, हनुमान जी सीता कहाँ थी? कि महल में होगी रावण का। कहाँ, ऊपर चौबारे में थी या नीचे थी? और एक बात बता मेरे प्यारे संत, खाना कहाँ खाया तूने? कहाँ रावण के राज दरबार में गया होगा, वहां पर बड़े अच्छे बढ़िया भोजन बनाए होंगे रावण ने तेरे लिए। और सीता ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? बढ़िया हार हुर पहन रखे होंगे ना। अब श्री राम ये पूछना चाहते थे कि अगर वो ऐसी सती थी, हनुमान बतावेगा, कोई तो बात मुख से निकलेगी निकलेगी। अगर उसने हार श्रृंगार किए होंगे और हनुमान जी खाना रावण के घर खा के आया होगा, तो सीता गई काम तय। फिर हमने उसको लाएंगे और ना ही दुनिया के लाल मरवाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर पूछा। तब हनुमान जी ने आंखों में पानी भर के और रुंधे कट से कहा, हे प्रभु आप क्या कह रहे हो? मैं काहे के भोजन पाऊं था? और वो तो मैले कुचले कपड़े पहने माता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, मैं ऊपर वृक्ष पर छुप कर बैठ गया था। और रावण ने आके खूब बदमाशी की थी, बहुत तंग किया था माँ ने, पर स्वीकृति नहीं दी थी। और कहा था, रावण ये टुकड़े टुकड़े शरीर हो सकता, तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। राम बड़े प्रसन्न हुए और कहा, आप कहते हो कि मैंने आहार किया होगा, भोजन खाया होगा रावण के घर पर जाके। माता ने कहा था, हनुमान अगर कोई फल इस बाग में नीचे गिरा हुआ स्वयं टूट गए तो उठा ले, खा लेना, ऊपर से तोड़ के भी मत खाना भाई, मेरे को ये मार डालेंगे, बहुत दुखी करेंगे मुझे। वृक्ष से फल तोड़कर मत खाना भैया। तब मैंने गुस्से में आकर ना सारे तो उसका 9 लखा बाग जला पाट दिया और समुद्र में फेंक दिया और खूब पके पके फल खाए, पहरेदार कुटे और फिर रावण की लंका में आग लगा खाया। सीने से लगा लिया श्री राम ने हनुमान को। हनुमान
तूने तो आज कमाल कर दिया, तो बहुत प्यारा है मेरा। अब समस्या आई कि समुद्र पे पुल बनाने की। अब सब किसी की हिम्मत नहीं बनी, ना श्री राम की औकात थी कि पुल बना दे। अब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर 3 दिन तक याचना की, हे जल्दी, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, मेरी पत्नी का अपहरण हो चुका है और मैंने सेना चढ़ानी है और रावण राजी खुशी सीता को वापस नहीं कर रहा है। 3 दिन तक जब श्री राम ने ऐसी प्रार्थना करते हो गए और समुद्र टस से मस नहीं हुआ, तब क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब श्री राम ने वो अग्नि बाण चढ़ा परतंचा पे, उसी समय उसमें से लपटें निकलने लगी अग्नि बाण के अंदर से। उस समय समुद्र एक विपर का रूप बनाकर, ब्राह्मण रूप बनाकर बाहर आया और कहा कि प्रभु मुझे जलाओ मत, इसमें एक संसार बसा हुआ है और प्रभु मेरी भी कुछ मर्यादा है, इसको भंग ना करो। ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जा और लाठी भी ना टूटे। श्री राम ने कहा कि नादान, मैं 3 दिन हो गया तेरे आगे हाथ जोड़े, तने रहम नहीं आया तूने मुझे मेरे पे। तो समुद्र ने कहा, मालिक मेरी भी मर्यादा है, और यदि मुझे जला भी दोगे तो ये खंडहर बन जाएगा, आपकी सेना कभी नहीं जा सकती और उससे बहुत गहरा हो जाएगा और फिर उससे चढ़ना होगा, कभी नहीं चढ़ सकते आप। ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तब श्री राम ने पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है जो ये दोनों काम हो। समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में एक नल और नील नाम के 2 बहुत ही अच्छे शिल्पकार भी हैं और उनके गुरुजी द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है उनको, उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। नल और नील को बुलाया गया। श्री राम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? नल और नील ने कहा, जी है हमारे पास शक्ति। अब यहाँ ये जीव मार खाता है। नल और नील ने देखा कि आज तुम्हारे सामने हनुमान भी फेल होगा और अंगद भी फेल, जामवान भी फेल, सुग्रीव भी फेल, और तुम्हारी वाह आज सारे जो ना शिखर में होगी। श्री राम ने कहा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, हमें करके दिखाओ, एक बार एक पत्थर रखो। दोनों ने एक एक पत्थर उठाया और ऐसे ही जल पे रख दिया, वो दोनों का डूब गया, पत्थर नहीं तैरा। फिर दूसरा उठाया, फिर भी डूब गया, तीसरा रखा, फिर भी डूब गया, नहीं तैरा। उस समय श्री राम ने समुद्र की तरफ देखा, मानो कहना चाह रहे हो कि समुद्र तू झूठ बोल रहा था। उससे पूर्व ही समुद्र ने कहा, रे नादानो, नल और नील, तुमने अपने पूज्य गुरुदेव को आज याद नहीं किया, याद करो अपने परवरदिगार को। उस समय उन्हें बड़ी भूल महसूस हुई, क्योंकि पहले तो महिमावान बन गए अपने आप ही कि आज तुम अगर गुरुजन याद करोगे ना तो ये न सोचेंगे इनके गुरुजी शक्ति देते हैं, इनमें तो कुछ भी शक्ति नहीं। ऐसा वो काम बिगाड़ दिया। तब उन्होंने याद किया, प्रभुवर, हे गुरुवर, दया करो, हमसे गलती होगी। इतनी देर में सामने से कबीर साहब आते हुए नजर आए, काफी दूर तक, और देखा कि सामने गुरुदेव आ रहे हैं। दोनों कहते हैं, हमारे गुरुदेव आ गए, हमारे गुरुदेव आ गए, मुनिंदर ऋषि जी आ गए। इतने में वो नजदीक आ जाते हैं। श्री राम ने कहा कि मुनिवर, आपके शिष्यों के हाथ में ये शक्ति नहीं रही, आज इनसे पत्थर नहीं तैर रही। मुनिंदर जी ने कहा कि आज के बाद इनके हाथ से पत्थर तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अभिमान हो गया, ये गुरु मर्यादा भंग कर दी
आज इन्होंने गुरुदेव याद नहीं किया इस शुभ कर्म तो पहले। ऐसे यहाँ पर कबीर साहब बताते हैं, गरीबदास जी ने अपनी वाणी बताया है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को और काफी समय के बाद पेट में गर्भ रहा हो, बच्चा रहा हो, और फिर उस बच्चे की कितनी वो कोशिश करा करे, कितनी सावधानी रखती है, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा। हे परमात्मा के रात को दबाव ना आ जा, रात को भी ऐसे चमक के उठती है कि कहीं तेरे बच्चे पर दबाव ना आ गया हो और ये खराब ना हो जा। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को उपदेश लेने के बाद इतना सावधान और मर्यादा में रहना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, अब मेरा क्या होगा? कबीर साहब ने कहा कि घबराओ ना, ऐसे करो कि मैंने ये सामने वाला पहाड़ है, इसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी है। कबीर साहब ने उनके चारों तरफ रेखा लगा दी उस पहाड़ के। कबीर साहब ने कहा कि इसके बीच के जितने पत्थर हैं ये सब तैर जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, उठा लाओ। हनुमान जी लाए, उठा गए। और नल और नील एक कारीगर इंजीनियर भी थे, शिल्पकार भी थे, उन्होंने फिर उनको छोल छाल के ऐसे फंसा फंसू कर तराश तरुश कर और रखना प्रारंभ कर दिया, वो तैरने लग गए। और हनुमान जी अपनी दैनिक क्रिया किया करते थे, उन पत्थरों पे अपना पत्थर भी ला रहे थे और राम राम भी लिख रहे थे कि तेरा रोजाना का नैतिक कर्म भी बनता रहे और ये कार्य, क्योंकि तो काफी दिनों में आप बनना पुल ये काम भी हो और ईश्वर भी याद रहे, जैसे हम सत साहिब आदि कहते हैं। अब देखो, राम नाम कोई जाप नहीं है, जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये हमारा जाप नहीं, परंतु फिर भी हम बोलते हैं सत साहिब जी, सत साहिब, क्योंकि याद आती है कि सच्चा भगवान। और राम जब हम अक्सर बोले तो याद आता है कि कोई शक्ति है, लेकिन ये नाम जाप का नहीं है। लेकिन फिर भी अभ्यस्त बने हुए ऐसे मानते हैं कि हमारी दैनिक क्रिया बनती रही है, बनती रहती है, लेकिन नाम ओरिजिनल नाम के जाप से ही मूल लाभ होगा, वास्तविक लाभ होगा, ऐसा मानो। अब पहले हम अपने पुराने गुरुओं से पूछा करते थे तो वो कहते थे, कभी तो कहते थे नल नील ने पत्थर तरा दिए, कभी कहते थे ना भाई श्री राम नाम लिख दिया हनुमान जी इसलिए पत्थर तर गए, और फिर कहते थे श्री राम ने पुल बांध दिया, पुल बना दिया उस पे समुद्र पे। ये अधूरा ज्ञान था। अब ये ज्ञान हमारे सामने आया कि कैसे ये पुल बना और कौन इसका मूल कारण थे। अब आपने ये भी, हम प्रश्न करते थे पहले अपने पुराने अधूरे गुरुओं से, क्योंकि भावना तो बहुत थी, पर वो जो कह देते थे उसको हम स्वीकार करके और शांत हो जाते थे। हम प्रश्न करते थे कि भगवान श्री राम आप बताते हो कि ये तो विष्णु अवतार हैं और फिर ये शिवलिंग बना करके शिव की पूजा कर रहे, तो वो क्या कहा करते हैं कि ना शिव तो राम की पूजा करता, विष्णु की पूजा करता है और विष्णु शिव की पूजा करते हैं, या कोई बात हुई। अब वो श्री राम जो है, अब ऊपर के भगवान शिव की उस ब्रह्मलोक में रहने वाले, वैसे तो वेदों के में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। ऐसे ही जब इन पर आपत्ति आती है तो पूर्ण परमात्मा का ही वो स्मरण करते हैं, उसको हृदय से रोते हैं, उसके आगे याद करते हैं। फिर वो दयालु परमेश्वर हमेशा उस तरफ होता है जो यानी गलती ना हो। जैसे दो राजाओं की लड़ाई है या किसी दो पक्षों की लड़ाई है, उस तरफ होंगे जो दोषी ना हो, निर्दोषों की तरफ होते हैं और भक्ति वाले व्यक्तियों की तरफ होते हैं। तो उस परमेश्वर ने देखा कि इसमें गलती सारी रावण की है, तो वो पूर्ण परमात्मा की उन्होंने भक्ति की, याद किया। तो उन्होंने याद करके उसको फिर अपना अन्य कार्य प्रारंभ करना था। अब इन श्री राम आदि को सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि और परमात्मा है, उसको शिव भी कहते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा
वेदों में वर्णन है। उसको ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उसी का नाम है। ब्रह्मा का अर्थ है कुल सृष्टि रचनहार, विष्णु का अर्थ होता सर्वव्यापक और पालन करता, वही कबीर है। कबीर साहब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, और जड़ फिर अलग रहेगी। ऐसे ही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि वास्तव परमात्मा कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अर्थात कुल मालिक कोई और ही है, वही अविनाशी भगवान है। तो सब कार्य ये ऐसे अड़े हुए उन्हीं के पुण्य कर्मों के आधार पर वो मदद करते हैं। इस त्रिलोकीय शिव की जो पूजा नहीं थी, ऐसे ध्यान किया था, त्रिलोकीय शिव की तरफ ध्यान किया था किसने? श्री रामचंद्र जी ने, और उससे प्रार्थना की थी कि सेना भेज दे। त्रिलोकीय शिव ने अब 18 पदम, नील पदम, 18 पदम अपने गण भेजे थे वहां तक, शिव के लोग थे, और उन्होंने किसी ने रीछ का रूप बनाया, किसी ने बंदर का रूप बनाया, किसी ने कोहे का रूप बनाया, और फिर वो 18 पदम वो सेना वहां से शिव के लोग आई थी। इसलिए भगवान विष्णु ने, राम ने टेलीफोन किया था उसको कि मेरी मदद कर और कुछ सेना भेज। ये आपस में एक दूसरे की ऐसे हेल्प कर सकते, लेकिन पूजा नहीं की इसने उसकी। और उस परम पिता के आदेश से उस शिव ने इनकी मदद के लिए सेना भेजी थी ना। रावण की सेना के सामने कहां से लाई थी ये सेना? जब सुग्रीव की थोड़ी सी सेना थी, 18 पदम होती है, तो 18 पदम सेना वहां से आई थी। ऐसे ये शिव की, वास्तव में ऐसे ही उसको शिव को याद किया था, पूजा नहीं की थी। एक मंत्री दूसरे विभागीय मंत्री की पूजा नहीं, वो अपना एक भाईचारा सहयोग से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते। पूजा पूर्ण परमात्मा क्या ही करते हैं ये, क्योंकि इनको वेदों में ब्रह्म तक का ज्ञान है, और ब्रह्म ये एक और शिव है। ब्रह्म ही शिव रूप में रहता है एक ब्रह्मांड में, ऐसा समझो। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको बताना भी चाहता हूं, लेकिन एकदम मैं ऐसे ढंग से बताना की चेष्टा कर रहा हूं बताने की कि धीरे धीरे आपके हृदय में यह सच्चाई धीरे धीरे प्रवेश करे। आज ही अगर सारा ही एकदम चारों तरफ से बता दूंगा तो बिल्कुल बुद्धि आपकी अस्वीकार कर जाएगी। अब ऐसा सोचकर चलिए, रे नल नील जतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील जतन करे हार, तब सतगुरु से की पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। जा सतरे खाल लिखी अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीर मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। अब ऐसे ये पुल का निर्माण हुआ था, कबीर परमेश्वर की रचाते हैं। अब 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, और 12 वर्ष तक श्री राम तो रावण नहीं मरा, तो रावण समर्थ, श्री रामचंद्र जी समर्थ नहीं थे। जब इन्होंने देख लिया कि अब तो बात बिगड़ गई, अब ये रावण नहीं मर पा रहा है, निढाल हो गए, तब उस परमेश्वर को याद किया था श्री राम ने कि हे सर्वशक्तिमान, हे परवरदिगार, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। उस समय कबीर परमेश्वर आए थे सतलोक तय, और तीर चलाता दिखा था श्री राम, और ठोके सुंडी नाभि में कबीर परमेश्वर ने। अब ये बातें आपको बहुत लास्ट की हैं, अभी तक हमने जो ज्ञान सुना था वो भी इसको थोड़ा अस्वीकार्य करेगा नहीं। विभीषण ने यह भी बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत है, और वहां से
इसके 10 जो सिर भी काट दिए थे वो भी वापस मिल गए, क्योंकि इसने पहले 10 सिर चढ़ा रखे थे काट काट के। उसका प्रतिफल भगवान ने इसको दे दिया। और फिर भी रावण नहीं मर रहा था। खूब कोशिश कर ली थी नाभि में तीर लगाने की, क्योंकि वो बराबर के योद्धा था और काट देता था तीरों को। तब रामचंद्र जी ने पूजा की थी उस परमेश्वर की। ना इस त्रिलोकीय शिव की करी थी, ना इस ब्रह्मलोकीय शिव की। वो वास्तव में उसमें सर्वशक्तिमान को याद किया जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमेश्वर फिर गुप्त रूप में आए और राम दिखत तीर चलाता और चलाया उस पूर्ण परमात्मा ने और ठोक दिया उसकी नाभि में, जब वो राक्षस रावण मरा। गरीबदास जी कहते हैं कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेते, हिरण्यकशिपु उदर उदारिया वो रावण मारा खेत। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकुश जो हूँ मार दू हूँ नरसिंह धर लूं साजे। इस प्रकार ये कबीर परमेश्वर की लीला, थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, लेकिन आ जाएगी। सत्य है ये सारी की सारी। एक बार तो प्रथम बार जो व्यक्ति भक्तात्मा सुनेगा ऐसा लगेगा कि सब मन गढ़ंत कहानियां हैं और ये बनावटी बातें हैं। बिल्कुल नहीं, ये शास्त्रों में सत्य प्रमाण होंगे आपको। अब आगे देखो लीला भगवान की। रावण का वध हुआ और विभीषण को राज्य हुआ। विभीषण और मंदोदरी ये दोनों ही प्रभु के प्यारी थी। जिस लंका को रावण नहीं रख सका और अपने प्यारे भक्त विभीषण को प्रदान करवा दी श्री रामचंद्र जी के माध्यम से। अब देखो, हम जड़ की भक्ति करते हैं, पौधे को जड़ की सिंचाई करते हैं तो फल तो टहनियों के लगना है। ऐसे मूल मालिक की पूजा विभीषण किया करता था और उसके फल श्री राम ने दिए, क्योंकि ये तीन लोग की टहनियां हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की फल इन्होंने देने हैं और मूल कारण कबीर परमेश्वर है। अगर विभीषण ने उपदेश ना ले रखा होता तो आज कुत्त्याली मौत मरता। ऐसे कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। विभीषण को राज्य प्रदान करके श्री रामचंद्र जी सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर सब सैनिकों के सामने श्री राम ने कहा कि यदि सीता को रावण ने छुआ भी नहीं है तो अग्नि के अंदर नहीं जलेगी, और जल गई तो ये उल्टा होगी और विनाश को प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही अग्नि के अंदर सीता को बैठाया गया। अब तब सीता जब नहीं जली अग्नि में तो श्री राम सहर्ष और अपना पूर्ण विश्वास दृढ़ करके कि ये निष्कलंक है लेकर आ गए। कुछ दिनों के बाद एक धोबी ने ताना मार दिया कि उसकी धोबन एक दिन अपने मायके चली गई थी 1-2 दिन, और वापस आई तब उसको कूट रहा था रात्रि ने कि मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जिसकी पत्नी 12 वर्ष रावण की कैद में रही और फिर घर पर रख लिया। तू बाहर रही है ना 1-2 दिन, मैं नहीं रखूं तुझे, कूट रहा था। अब श्री राम ने वो सुन लिया, क्योंकि रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी राजा हो गए थे। राजा अपना वेश बदल कर अपने प्रजा के गुप्त दुखों का ज्ञान किया करता था। वापस आ गया। आते ही रामचंद्र जी ने अगले दिन सीता को निष्कासित कर दिया कि मैं ये दुनिया के ताने नहीं सुन सकता। कोई बात हुई या ये मर्यादा पुरुषोत्तम निकाल के देखो, अपनी गर्भवती पत्नी ने कोई आज अपने करता है।
अन्य भाव इस मर्यादाओं को नहीं, ये इनके भी बस की बात नहीं थी। तो काल ने पहले ही इनको पीड़ित करने के लिए और नारद जी के श्रापवश ये अपना कर्म भोग रहा था विष्णु जी। ये काल अपने पुत्रों को भी नहीं बख्शता। सीता निकल गई, महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में जाकर वहां अपना जीवन व्यतीत किया। और वहां एक पुत्र और हुआ जो ऋषि ने एक कुश आते यानी डाब से बना दिया था, उसका नाम कुश रख दिया। पहले का नाम लव रखा। लव और कुश नाम के दो पुत्रों को लेकर के उनका पालन पोषण करती हुई तब वो जवान हुए। और अंतिम सांस तक जिस व्यक्ति के, जिस मनुष्य के, चलो हम उनको भगवान तो हैं ही, तीन लोक के मालिक हैं, और जिसका परिवार बेटा बेटी छोटे छोटे बच्चे और पत्नी दूर रहे सारी उम्र, तो वो कितना सुखी हुआ होगा। चाहे राजा के चाहे महाराजा बन जाए। एक अयोध्या का छोटे से टुकड़े का राजा था वो श्री रामचंद्र जी। और फिर जो उसके अपने बच्चे तो घर नहीं, अपना तो परिवार बर्बाद, और दुनिया की मर्यादा और पालन पोषण करे। अब ये नहीं कि श्री राम बुरे थे, उनकी आत्मा बहुत विनम्र थी, लेकिन वो काल के वश हैं। ये काल ऐसे नचा रहा है, इनका पहले ही प्रारब्ध जो का ही तो लिखा हुआ था, इसमें कोई फेर बदल नहीं होगा उसका। और अंतिम सांस में भी इनका मिलन नहीं हुआ, ना सीता का मिलन हुआ और ना ही अपने पुत्रों का। वापस आकर के सरयू नदी में श्री राम ने छलांग लगा के और अपना शरीर पूरा किया। ये काल के पुत्रों का और यहाँ के भगवान जो समर्थ अवतारों का ये हाल देखो। ये कबीर साहब बताना चाहते हैं कि ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के चरणों में आकर ही ये जीव का उद्धार हो सकता है। अब कबीर साहब का द्वापर के अंदर जब आगमन हुआ, उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको दी जाएगी। पहले आपने सुना कि सुदर्शन सुप्त वो कबीर साहब के शिष्य हुए थे द्वापर युग में, जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में शंख संपूर्ण किया था, उनकी यज्ञ पूर्ण की थी, शंख बजाया था। वो कबीर साहब अर्थात करुणा में, कबीर साहब कलयुग में करुणा में नाम से आए थे। बाकी अन्य भी अपने रूप बदलकर अन्य नामों से भी आते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से वो मनुष्य रूप धार कर कुछ दिन रहकर जाते हैं, उसका एक विशेष नाम अपना धारण करते हैं और उसी की महिमा फिर उस युग में पूर्ण में चलती है। उसमें करुणा में नाम से कबीर परमेश्वर आए हुए थे। तो दूसरी उसी समय की जो एक और उनका विशेष लीला है, एक चंद्र विजय नाम का एक राजा था। इंद्रमती नाम की उसकी एक रानी थी। भक्तमती इंद्रमती जो है बहुत ही साधु सेवी, प्रभु में आस्था रखने वाली बहुत पुण्यात्मा थी। उसने अपने गुरुदेव से उपदेश भी ले रखा था और जैसा गुरुदेव ने बता रखा था उस आधार पर वो अपनी पूजा भी कर रही थी। गुरुजी ने बता रखा था कि एकादशी का व्रत करे और साथ में उपवास करे, और भी उपवास बता रखे, और साथ में अपनी साधनाएं बता रखी और एक विशेष जानकारी दे रखी उस लड़की को यानी उस रानी को कि बेटी पिछले जन्म के शुभ कर्मों से आज तू रानी बनी हुई है। भविष्य में अच्छे संस्कार बनाने के लिए अब वर्तमान में आपने बहुत पुण्य करने होंगे। द्वार पर यदि आपके कोई व्यक्ति आ जावे उसको भोजन अवश्य करवावे, और साधु को भोजन कराया हुआ, भक्त आत्माओं को भोजन करवाया हुआ ज्यादा लाभ देता है। भोजन करवाना तो बहुत आवश्यक है, चाहे कोई रास्ते चलता है, कोई गरीब है,
चाहे भक्त है चाहे ना भक्त है, खाना तो अवश्य ही खिलाना चाहिए, इसका बहुत पुण्य होता है। परंतु साधु संतों को, भक्तों को खाना खिलाना और ज्यादा, उनसे भी ज्यादा लाभ देता है। अब उस लड़की ने ये सोच लिया था, उस रानी ने, कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करवाया करूंगी, और ये अपनी इस याद को ताजा रखने के लिए कहीं मुझे भूल ना लग जा और मेरा एक दिन नागा ना हो जा, इसलिए उसने एक अपने आपे वचनबद्ध होगी, अर्थात एक प्रण किया कि जब तक एक संत प्रतिदिन खाना नहीं खा लेगा तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। इस नियम पर वो अटल थी। प्रतिदिन 1 या 2, 4, 10 चाहे 100 आ जाओ साधु संत भक्तात्मा, और बड़ी सहर्ष भोजन करवाया करती थी। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। कुछ वर्षों के बाद कुंभ का पर्व आया, और कुंभ के पर्व में ये सभी संत महात्मा हरिद्वार चले गए स्नानार्थ। जहाँ पर ये मेला लगता है, जहाँ भी इसकी पर्वी होती है, कभी हरिद्वार में, कभी त्रिवेणी में, कभी किसी कुरुक्षेत्र आदि में, तो वो स्नान के लिए सभी चले गए। और पहले पैदल चलते थे, 3-4 दिन पहले प्रस्थान कर दिया सभी ने। ये नादान संत जो है ऐसे ही शास्त्र और साधना करते रहते हैं। चले गए, कोई साधु मिला नहीं भोजन कराने के लिए, और रानी इंद्रमती ने भी रोटी नहीं खाई। दिन 3 हो गए, चौथा दिन निकलाया और रानी बिल्कुल निढाल हो गई। अपनी बांदी से कहती है, अपनी नौकरानी से कहती है कि नौकरानी कोई संत ढूंढ ले, यदि आज कोई संत आ गया तो तेरी रानी का जीवन बचेगा, नहीं तो तेरी रानी प्राण त्याग जाएगी। लेकिन अपना प्रण मैं तोड़ूंगी नहीं, अपने वचन को मैं भंग नहीं करूंगी, चाहे जान बेसिक जाओ मेरी। अब नौकरानी ने ऊपर चढ़कर, अटारी के ऊपर चौबारे पर चढ़कर देखा, कबीर परमेश्वर, वो कबीर देव उसमें करुणा में नाम से आए हुए थे, और वो आते हुए नजर आए। दाढ़ी बड़ी हुई, सफेद सफेद दाढ़ी, और सादा सा बाना। अब नौकरानी ने नीचे आकर कहा कि रानी, एक साधु जैसा भक्त आत्मा सा नजर आ रहा है, विशेष कपड़े परिवर्तन नहीं है। रानी ने कहा कि भक्त है तो बुला ला एक बार। नौकरानी जाती है, कबीर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करती है और अपना पूरा विवरण बताती है कि मेरी रानी ने ऐसे ऐसे एक प्रण किया हुआ है, और उसने आज चौथा दिन हो गया, कोई संत मिला नहीं, आज वो मरने वाली है। वो अपने वचन की पक्की है, जान भावे चली जावे पर वो अपना प्रण नहीं तोड़ेगी। आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार उस रानी के यहाँ भोजन प्राप्त करके उनकी जीवन रक्षा करें। कबीर साहब ने कहा कि आप कौन हो? उसने बताया कि मैं नौकरानी हूँ रानी की। कबीर साहब ने कहा, बेटी आप नौकरानी और वो रानी, और मैं आपके साथ चल पड़ूं, और उधर से उसका राजा कोई आकर कह दे मुझे तू किसने बुलाया था, क्यों आया? संतों का अनादर बहुत महंगा पड़ता है। रानी स्वयं आवे, मुझे आमंत्रित करे तो मैं चलूं, मैं यहीं खड़ा हूं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तब नौकरानी भागी गई और सारी कथा बताई। उसी समय रानी इंद्रमती ने कहा कि मेरा हाथ सहारा दे मुझे, मेरे से चला ज्यादा नहीं जा रहा है, पर मैं चलूंगी। जब वो बाहर आई, कबीर साहब और घर के नजदीक लग गए थे, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, मत्था टेका और कहा, परवरदिगार अपनी दासी के कंधे पर बैठकर चलो। मेरी हिम्मत नहीं तो अपने संत को कंधे पर बैठा कर ले जाती। कबीर साहब कहते हैं, ठीक है बेटा चल, मैं ये देखना चाहूं था कि तेरे अंदर कुछ भावना भी है या वैसे ही भूखा मर रही है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जा कोई धन का भूखा हो साधु भी ना।
घर पे आ जाते हैं कबीर परमेश्वर, रानी राजा के घर पे। इंद्रमती ने हिम्मत सी करके स्वयं खाना बनाया। कबीर साहब ने कहा कि बेटी मेरा खाना खाने का शरीर नहीं है, मेरा तो तेज पुंज का शरीर है। रानी ने कहा कि मेरे काम नहीं, फिर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और प्राण आज मेरे निकल ही जाने हैं। तब कबीर साहब ने कहा कि ला बेटा खाना भी खाएंगे, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। कबीर साहब ने खाना खाया और फिर बताया बेटी तू जो साधना कर रही है ये ठीक नहीं तेरी। ये व्रत रखना किसने बताया तुझे? कि मेरे गुरुदेव ने बताया, मैंने गुरु बना रखा महाराज जी। कबीर साहब ने कहा बेटा व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता। जब ये अकाल गिरते हैं, दुर्भिक्ष पड़ जाता है, उस समय ना जाने कितने दिनों तक 6-6 महीने तक घास फूस खा खा के और ये व्यक्ति प्राण त्याग जाते हैं। उसमें एकादशी भी, द्वादशी भी और ये पूर्णिमा भी और साथ में ये मंगलवार सोमवार ना बेरा कितने चक्कर काट जाते हैं और केवल घास फूस पर आधारित रहकर वो प्राणी रहते हैं और फिर भी मृत्यु को प्राप्त होकर बुरा हाल होता है। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। वेदों में कहीं वर्णन नहीं है व्रत रखने का। और जो साधना तुम कर रहे हो काल तक की साधना बेटी, पूरी सृष्टि रचना सुना दी। तो इंद्रमती ने कहा कि महाराज जी ये तो अब अपनी बात होती है, ये संत है ना एक दूसरे की ऐसे क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं। मैंने गुरु बना रखा, मैं और कुछ सुनने को तैयार नहीं। जैसी मेरी साधना ठीक है। कबीर साहब ने कहा बेटा ये रूढ़िवादी रवैया भी, हठ योग भी अच्छा नहीं। बात को सुनो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपना क्रिया तो कर ही रहे हो। कहा बेटा ये रास्ता जो है तुम्हारा काल तक का है, इसमें जन्म और मरण। ठीक है अच्छे पुण्य करेगी तो ठीक है, आप 84 लाख जोनियों तो भोगना ही भोगना होगा। अच्छे पुण्य कर्म है तो हो सकता है आपका फिर भी अच्छा जन्म हो सके। लेकिन यहाँ पुण्य अलग और पाप न्यारे, ये दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं और दोनों ही आपको भोगने होंगे, इसमें कोई शक नहीं। रानी बन जाएगी, मान लीजिए अगले जन्म में भी तू अच्छे स्थान पर जन्म भी ले लेगी, लेकिन ये कभी ना कभी पुण्य तेरे क्षीण होंगे और पाप कर्मों का नंबर अवश्य आएगा। और फिर पाप कर्म के आधार पर 84 में जाएगी, नरक में जाएगी, ना मेरा कितना कष्ट उठाएगी। और जो आपके गुरुदेव हैं वो पूर्ण नहीं है। ठीक है अच्छी आत्मा है, उन्होंने अच्छा रास्ता दे रखा है तुम्हें। मान लीजिए कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और कोई कहे आगे भी पढ़ लो, और वो कहे नहीं मैं तो आगे पढ़ना ही नहीं, मैं तो वही गुरुजी रखना है, या कोई बात हुई। ठीक है ये महापुरुष है, अपने लेवल की पढ़ाई आपको अच्छी, अगर शास्त्र अनुकूल पढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, जैसे गीता और वेद के अनुसार पे तो बहुत अच्छा है। अगर इसे विरुद्ध पढ़ा रहे हैं तो वो आपका प्राइमरी के भी अध्यापक नहीं है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा भी आपको सही नहीं दी जा रही। फिर वो कहते हैं रानी ने कहा इंद्रमती ने कि मैंने गुरुजी बना रखे हैं और उनको कैसे त्याग सकती हूँ। गुरुजी थोड़े त्यागे जाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटी गुरुजी त्यागे नहीं जाते, बदले जाते हैं। 5वीं तक के अध्यापक कुछ और होते हैं, प्राइमरी से आगे दूसरे अध्यापक होते हैं और उच्च क्लासेज में उच्च कक्षाओं में जाने के बाद ऐसे अध्यापक बदलते रहते हैं। अभी तक आपने केवल काल तक की पढ़ाई की है, ब्रह्म तक की साधना मान लीजिए आपके गुरुदेव ने दे रखी है, तो इसमें तो असंख्य जन्म हो गए, तूने ऐसे चक्कर काटती ने। रानी ही नहीं तू महारानी भी बनी, इंद्र भी की पदवी, इंद्र के लोक में भी रही, देवी भी बनी, महादेवी भी बनी तुम, लेकिन ये जन्म मरण तुम्हारा मिटा नहीं। और जो मैं रास्ता बताऊंगा वो पूर्ण परमात्मा का और जन्म मरण मिट जाने का सत्य मार्ग होगा। और गुरुजी बदल लेना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर से इलाज ना हुआ तो दूसरा बदल ले, क्या एक ही डॉक्टर एक ही वैद्य के आश्रय रहने से अपना जीवन व्यर्थ करना, मृत्यु को प्राप्त होना अच्छा थोड़ा ही होता है। और आखिर में बताया ठीक है नहीं मानती है तो मत माने, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे सर्प डसेगा। ना तेरा गुरुदेव बचा सकेगा और ना ही तेरी भक्ति कोई
बचाव कर सकेगी। राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और सर्प ने डसा ही डसा, उसको कोई चेंज नहीं कर सका। ठीक है, 7 दिन भागवत सुनाने से उसकी वृत्ति यहाँ से हट गई सुखदेव की और स्वर्ग पहुंच गया। जब स्वर्ग का समय पूरा हो जाए, उसका सुखदेव क्षमा करना, उसका राजा परीक्षित को सर्प ने डसा ही डसा और 7 दिन भागवत सुनाने से इतना लाभ हो गया कि उसकी वृत्ति यहाँ से हट गई और उसके पुण्य बकाया थे कोई शुभ कर्म, उनके आधार पर राजा परीक्षित स्वर्ग गया। और जब स्वर्ग का समय समाप्त हो जाएगा, उसकी वो शुभ कर्मों का जो देय है उसका वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो फिर 84 लाख दुनिया भी भोगेगा और साथ में नरक भी भोगना होगा। इतनी उसको राहत मिली। और सर्प ने फिर भी डसा ही डसा, मृत्यु तो हुई। इंद्रमती ने कहा कि मैं आपका उपदेश ले लूं, क्या मेरी मृत्यु फिर नहीं होगी? नहीं होगी। मैं वो सुप्रीम पावर हूं कि जीव की आयु भी बढ़ा देता हूं। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी हूं। अब ऐसे कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा कहे तो नहीं लगता ठीक सा, उसको नहीं अच्छा लग रहा था रानी को, फिर भी स्वीकार करना पड़ा क्योंकि उसकी मृत्यु तीसरे दिन होनी थी और वो इस बात को समझ गई कि महात्मा कोई गलत नहीं कहा करते और निस्वार्थी महापुरुष नजर आते हैं, कोई इनका लोभ भी नहीं है। तब इंद्रमती ने कहा, प्रभु यदि मैं नाम ले लूं तो मेरा जीवन रक्षा हो जाएगी, श्योर पक्की होगी बेटी, कोई शक नहीं। नाम ले लिया और कहा कि मंत्र जाप करते रहना। प्रथम मंत्र दिया मालिक ने, पहली बार पेय पदार्थ के साथ में पान परवाना, और कहा कि तीसरे दिन तुझे काल आएगा, मेरे रूप में आएगा पहले, और उस समय वो आवाज लगाएगा, तूने बोलना नहीं है, अब की बार नहीं बोलना। आगे से गुरुदेव दिखाई दे जा तो बहुत जोर से बाग का दंडवत करे, चन्ना में गिर जावे, खूब आदर सत्कार करे, लेकिन अब की बार तूने उससे बोलना नहीं। जब वो आवाज लगाए और तूने दृष्टिगोचर होगा तुझे, उस समय इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना। ऐसे कहकर कबीर साहब चले गए। इंद्रमती को डर भी लग रहा था और कुछ ये भी लग रहा था कि ऐसे थोड़ा ये वैसे भी कह गए होंगे महात्मा जी। फिर मन में आता कि वैसे क्यों कहते, क्योंकि उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था, मेरे से पैसा भी नहीं लिया। फिर ये बात और दृढ़ होगी। वो तीसरा दिन आया, दोपहर का समय हुआ, बाद दोपहर काल आता है। काल आया और कबीर साहब का रूप बना के, यानी गुरुदेव का रूप बना के, और कहा, इंद्रमती बेटी, इंद्रमती। अब उसको याद था वो दिन चौकस, सामने देखा जो क्या तो स्वरूप। उसी समय अपना मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया। 2 मिनट तक मंत्र करती रही और फिर देखा उसके चेहरे की तरफ, उस काल का वास्तविक चेहरा हो गया। वो स्वरूप जो उसने अपनी सिद्धि तो बनाया था वो नहीं रहा कबीर साहब वाला, वास्तविक काल चेहरा, काल रूप हो गया उसका, यमदूत की तरह। जब उसने देखा काल ने कि तेरा तो स्वरूप बदल दिया, उसी समय जान गया कि इसके मंत्र में बहुत शक्ति है। तब कहा कि अब तो तू बच गई मेरे तय, तुझे फिर देखूंगा। यूं कहकर के वो काल वहां से अंतर्ध्यान हो गया। रानी कूदती फिर सबको बतावे, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव जी ने कृपा कर दी, मेरी रक्षा कर दी। आज काल आया था, मुझे लेने आया था, मेरे गुरुदेव के मंत्र ने मेरी रक्षा की। राजा को बतावे, मंत्रियों को बतावे, अन्य नौकरानियों को बतावे। राजा कहता है तैना बावली हो, बिल्कुल बहम बहुत करती है, काल आता और तुझे छोड़ जाता, कभी हो सके? ठीक है। तो वो कहने लगी, मैं जानू, आपको क्या मालूम, मेरी जान मेरे गुरुदेव ने बख्श दी। ऐसे जाकर के आराम से लेट जाती है, निश्चिंत सी हो कहे। कुछ देर के बाद वही काल सर्प रूप धारण करके
और इंद्रमती के पैर में डस देता है और उसी समय वो चिल्लाती है, बचाइयो बचाइयो, सर्प ने खा ली, बचाइयो। इतने में सैनिक आते हैं, मंत्री आते हैं, नौकर आते हैं भागकर। वो सर्प एक मोरी के अंदर से पार हो रहा होता, पीछे से देखे, इतने नजदीक पहुंचे वो मारने के लिए, इतना पार निकल गया। और रानी इंद्रमती पुकार का अपने बंदी छोड़ को, हे बंदी छोड़, हे कबीर परमेश्वर, हे करुणामय जी, रक्षा करियो। बेहोश होगी। कुछ ही क्षणों के बाद कबीर साहब द्वार पर बाहर प्रकट हुए और कहा कि इंद्रमती क्या हाल है बेटी। तब नौकर बाहर गए और कहा, महाराज जी आप तो सही मौके पर आ गए, इंद्रमती को सर्प ने डस लिया, वो तो मर चुकी है। अब कबीर साहब वहां पहुंचे और लोग दिखावा बनावटी सब मंत्र बोलिया और फिर कहा, उठ बेटा, सतगुरु चलना माँ के, पूर्ण परमात्मा के कभी मरते हैं, वो तो जीव की उम्र बढ़ा देता है। उसी समय जीवित होगी और चरणों में गिर गई। सब ने देखा, बड़े खुश हुए। बोल सतगुरु कबीर साहेब की जय। गरीबदास जी कहते हैं, जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के अंक, कागज की रे दरग दही, 14 कोट न चंपे। कबीर परमेश्वर हमारे रक्षा करते हैं, उम्र बढ़ा देते हैं। जम, यम माने काल, डर, जौरा माने मौत, ये दोनों डर कबीर परमेश्वर थे। और मिटे कर्म के अंक, ये मृत्यु को भी, आयु को भी बढ़ा देता है, मृत्यु को टाल सकता है, ये कबीर परमेश्वर है। अब देखिएगा, सामवेद इसी बात का प्रमाण देता है। ये सामवेद और इसके श्लोक नंबर 822 देखिएगा, ये 822 है इधर। मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, ये रे जो है ये यहाँ लगेगा हलंत वाला, ये रे ऊपर, यहाँ न के ऊपर रहे। नरभ्यर्थ परिकोशान अशदत्त त्रि तस्य नाम जनेन मधु अक्षरन इंद्रस्य वायुम सखाया वर्धन। अब इसकी हिंदी ये दास बताओगा, संस्कृत दिखानी थी आपको। अब इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि कबीर परमेश्वर, कबीर इसमें है मनीषी भी पवते पूर्व कबीर, पूर्व माने पहले वाला, कबीर माने कबीर परमेश्वर। निर्भी यत परिकोसान असदत तेरी तस्य नाम जनेन मधु अक्षरन इंद्रस्य वायुम सखा वर्धन। पूर्व अर्थात सनातन, पुराना, पहले वाला। अविनाशी अर्थात अविनाशी, कबीर माने कबीर परमेश्वर। मनीषी भी हृदय से चाहने वाले, निर्भी माने श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को, त्रि माने तीन, नाम माने मंत्र उपदेश। तीन मंत्र देकर, एक तो ओम मंत्र है, ये तो सीधा ही है। इसके साथ एक मंत्र और लगेगा। ओम तो ब्रह्म का मंत्र है और वो दूसरा मंत्र परब्रह्म का, यानी उनके बेनिफिट में हमने कुछ नहीं लेना यहाँ का। वैसे तो ओम नाम से प्रभु प्राप्ति नहीं है, लेकिन यहाँ की सुविधाएं बहुत मिल जाती है। इंद्र बन जाना, महा इंद्र बन जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा सकता है और लाखों वर्ष तक स्वर्ग में भी रह सकता है, यहाँ राजा भी बन सकता है और फिर नरक में तो जाना ही जाना है। अगर हम इसकी सुविधा नहीं लेंगे तो हम इसका ऋण उतर जाएगा। जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है कि तू सभी पूजाओं को, जितनी भी पूजा तू आज तक ब्रह्म तक की है, वो मेरे में छोड़ दे, मेरी सब पूजाओं को छोड़ दे। माम माने मेरी। और एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में चला जा, मैं तुझे
पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना करें। अर्थात हम इसके ऋण मुक्त हो जाएंगे। वो ओम नाम के जापते हैं, पूरे संत नाम लेकर, अधूरे से नहीं बात बनेगी। और दूसरा मंत्र पारब्रह्म का है, जो यहाँ से उसके लोक से पार करने का हमें टैक्स देना होगा। उसके बाद तीसरा मंत्र जो हमें वो स्थायी स्थान देगा, वो सार नाम कहलाता है। ये दोनों मंत्रों की कमाई नहीं बनी तो सार नाम व्यर्थ, और सार नाम नहीं मिला रही, ये दोनों रह गए तो व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब है कि आप पार तो हो नहीं सकते, पर पूरे संत का नाम ले रखे, ये सही सतनाम कहलाता है दो मंत्रों का। इससे आपको यहाँ के लाखों वर्षों तक, आपको युगों तक आप स्वर्ग और महास्वर्ग में रह सकते हो इस मंत्र के जापते हैं। और फिर यहाँ पर राजा और महाराजा बन जाओगे, लेकिन पार नहीं हो सकते। उसके लिए ये दोनों भी व्यर्थ बताए हैं जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए लिखा है कि त्रि तस्य त्रि नाम, तीन मंत्र का उपदेश देकर, पवते माने पाप कर्मों को काट कर पवित्र करके, जनेन माने जन्म का, अक्षरन माने मृत्यु का, से न माने रहित करता है, और तथा तस्य करता है, तस्य माने उसके, उस भक्त आत्मा की, वायु माने प्राण, प्राण अर्थात जीवन श्वासों को उससे सखाया माने उस साथी के, मित्र के, मित्र माने सही भक्ति करने वाले भक्त के, तस्य माने उसके, वायु माने प्राण, जीवन श्वासों को जो संस्कार वश डाले हुए होते हैं, को सखाए माने अपने भक्त के जो गिनती के डाले हुए होते हैं, को कोशान माने अपने भंडारते हैं, कोश खजान्यत है, अपने भंडार से परिवर्धन पूर्ण रूप से बढ़ा देता है। कितना स्पष्ट कर दिया। यत माने जिसके कारण, इंद्रस्य माने परमेश्वर के, मधु माने वास्तविक आनंद को, आशीर्वाद माने अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवा देता है, दे देता है। इससे सिद्ध हो गया कि तीन मंत्र से का नाम जीव को पार करेगा। और इसी का प्रमाण गीता जी के 70वें अध्याय का 23वां श्लोक करता है। ओम तत् सत, ये परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की, ब्रह्मण है यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का एकमात्र मंत्र है। इसके बिना जो अधूरे मंत्र देते हैं वो संत अधूरे और जीव के को धोखा दे रहे हैं। ये भोली आत्मा भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं ईश्वर को, लेकिन ये पार नहीं होने देते। ऐसे बीच में उड़ जाकर बैठा देते, ना इनको ज्ञान है, ना इनके पास कोई पूरी भक्ति है, ना शास्त्रों का कोई वर्णन है। गीता जी को उल्ट सुलट करके इन्हें खोल रखा है। यहाँ देखिएगा गीता जी, इसके गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध है, समृत है। इस ओम तो सीधा ही है, तत् और सत्य सांकेतिक है। इन तीन मंत्रों से पूर्ण परमात्मा के भक्ति त्रिविध, तीन प्रकार से, समृत माने स्मरण करने का, याद करने का, निर्देश माने आदेश है, डायरेक्शन है, मतलब संकेत है, और विद ऑर्डर है। निर्देश का अर्थ होता संकेत तथा आदेश सहित। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा, पुरा माने सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण विद्वान पुरुष सही भक्ति जानने वाले ऐसे ही किया करते थे। इन्होंने तो अपने हिसाब से किया है, ये मधुरापन इनका। आगे देखिए, अब तीसरे इसमें 24 में इन्होंने लिखा है कि तत्मंत्र, ये तो ओम नाम को सदा सबसे पहले अच्छे काम का रजवा आगे रखे। अब तत्मंत्र, तत् इति अभिनस्ध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष आकांक्षा भी।
ये देखो इसका सीधा अर्थ बना है कि ये तत्व मंत्र जो है ना, ये यहाँ की कोई भी प्रक्रिया का नहीं मांगनी होती हमने, उससे बिल्कुल केवल मोक्ष की आकांक्षा के आधार पर यह किया जाता है, तब ये तत्व मंत्र काम करेगा। देखो सीधा लिख रखा है इसमें, देखो तत् तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की यह सब है, परमात्मा का ही यह सब है। इस फल को न चाकर, वास्तव में है कि तत् इति फलम अन भी संध्या, इस तत्व मंत्र का फल नहीं चाहे कति भी। जब ये तत्व मंत्र गेल लाग जाएगा ना उसका ओम का, तो एक और मंत्र है, तत् नहीं है ये, इसका वास्तविक नाम कोई और है, तो उसमें कहे इसका फल नहीं चाहे। और उस नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया तथा दान प्रक्रिया कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है, कल्याण के उद्देश्य थे, यानी यहाँ से निकलने के लिए, तब वो तत्व मंत्र काम करता है। फिर सत, ये सत मंत्र है। आगे देखिए, कई भक्त ये सोच रहे होंगे गुरु जी आगे, महाराज जी आगे नहीं बता रहे थे, इसी पर रुके रहते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता। जब आप इस पढ़ाई को आओगे, हमारे इसमें कोर्स में दाखिला लोगे, तो सब पढ़ाया जाएगा। सत इति, इस प्रकार यह है परमात्मा का सत भाव में और श्रेष्ठ भाव में है। कति यहाँ से निकलने के लिए, बिल्कुल पार होने के लिए ये मंत्र सत, यानी वो वास्तविक सार नाम काम कर प्रयोग किया जाता है। और ये पदार्थ उत्तम कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ते माने होता है वास्तविक सुकृत कर्म, यानी यहाँ से बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए इस सत का प्रयोग किया जाता है। ये वहां तब काम देता है। ये 3 मंत्र। अब इंद्रमती की आयु बढ़ा दी कबीर परमेश्वर ने, बड़ी खुश हुई। कबीर साहब ने कहा, बेटी मैं तेरे ऊपर इस काल को अटैक भी नहीं करने देता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता कि गुरुदेव सही कह रहे थे। और आप ये सोचते कि गुरुदेव तो वैसे ही मेरा पिछला गुरुदेव छुड़वा दिया और अपनी महिमा बनाने के लिए, वो भी तो मेरे सही गुरुदेव थे। अब आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा गुरुदेव के चरणों में। और जब तक हमारा दृढ़ विश्वास अपने गुरुदेव के चरणों में नहीं होगा, तब तक हम अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को सुचारू नहीं कर सकते। अब आप शंका रहित होकर, निरसंशय होकर और एक रस होकर भक्ति करोगी। अब इंद्रमती ने कहा, हे गुरुदेव मेरे राजा को भी समझा दो। वैसे तो ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत पुण्य आत्मा है, लेकिन भक्ति नहीं करता। कबीर साहब ने कहा कि चंद्र विजय, प्रभु का भजन बहुत जरूरी होता है। ये राज तेरे ही पिछले पुण्य कर्मों का है और कुछ समय का मेहमान है तू। और यदि इसमें अब भक्ति नहीं की तूने इस मनुष्य जीवन को पाकर, ये पिछले पुण्य जन्मों की, पिछले शुभ कर्मों की अब मलाई को, क्रीम को तू खा रहा है और ये समाप्त होगी। और फिर 84 लाख योनियों में कष्ट पे कष्ट उठावेगा। इन चंद्र विजय तू बात मान जा। चंद्र विजय ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपकी चेली को, आपकी शिष्या को बिल्कुल मना नहीं करूं, चाहे या कितना धन करे, कितना धर्म करे, कितना धन लगा दे भक्ति में, और किसी प्रकार आपके प्रवचन करवावे, चाहे रोज करवा ले, पर महाराज जी मेरे बस का नहीं है। मैंने तो बड़ी बड़ी महफिलों में जाना पड़ता है, वहाँ राजाओं के साथ रहना पड़ता है, तो मेरे बस का नहीं। आप तो बहुत सख्त नियम बताते हो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी नहीं पीना, तो ये मेरे बस का नहीं। कबीर साहब ने कहा, महफिलों में आप जाओ, पार्टियों में जाओ, लेकिन वहां पर शराब क्यों पियो? काजू खाओ, किशमिश खाओ, सेब संतरे खाओ, दूध पी लो, जूस पियो, पर यह अपनी अजीब ना टिकती। तो फिर कहता, देखो महाराज जी, चंद्र विजय राजा बोला कि मैं, मेरे बस की बात नहीं, मुझे मत कहो।